लाल किला में भारत को डराने के लिए, भारतीयों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और फरीदाबाद में जिस डॉक्टर मुल्ला के पास 2900 केजी RDX पकड़ा गया, कहीं ना कहीं वो हम सब भारतीयों को, हिंदुओं को, सनातनियों को रोकने के षड्यंत्र के लिए और शहर के शहर मिटाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली थी। पर धन्य है भारत की सेना, धन्य है पुलिस प्रशासन व्यवस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको पकड़ा भी लिया गया राक्षस को, और उससे बहुत सी सामान भी पकड़े गए। तो हमें नाम नहीं याद, बंदूक पकड़ी गई, पिस्टल, AK-47, अच्छा 47, हाँ यही हमें याद है। AK-47 पकड़ी गई, कट्टा पकड़ो गाओ, हंस क्यों? हाँ पिस्टल पकड़ी गई, RDX पकड़ो गाओ, और वो मुल्ला पकड़ो गाओ। हम भारतीयों को, यहां बैठे मित्रोल के हिंदुओं को एक मात्र आवाहन करना चाह रहे हैं, हिंदुओं जाग जाओ रे। यदि तुम आज नहीं जगोगे तो कल तुम्हारे हर मोहल्ले में बम फूटेगा। और यदि तुम ऐसा चाहते हो, अरे तुम ना बुरा मान जाना, और मान भी जाए तो हलवा ना कर लोगे तुम हमारा। हाँ, एक तो तुम छम छम पे नाच रहे थे, नाम आरिफ तुमने बताओ, बल्कि तुम्हें जो है कलेक्टर साहब को एक पत्र दे करके सहज रूप से घर वापसी कर लेनी चाहिए। खैर वो तुम्हारी मर्जी है, हम क्योंकि नहीं, हमारे सनातन धर्म में किसी को भी बलात् रूप से धर्मांतरण नहीं करवाया जाता है, बस यहाँ तो घर वापसी करवाई जाती है, वो जायज है। तो क्या सुना रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ सुनो, यदि तुम आज ना जगे कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। हिंदू और सनातनी का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को गालियां दे, हिंदू का मतलब है जो अपने धर्म को तालियां दे। पर एक बात तो पक्की है, जितने भी आतंकवादी मिलते हैं वो यही क्यों मिलते हैं? जो हम पर 3 दिन पहले टीवियों की डिबेटों में आरोप लगाते थे, नक कटा हरो, मूसर चंदा हरो। सुनो कान खोलकर, तुम हमको कहते थे कि बाबा पदयात्रा क्यों कर रहा, इससे नफरत फैलेगी। जो दिल्ली में बम फूटा उससे भाईचारा फूटा है क्या? अब तुम्हारा कक्का मर गया, अब तुम चुप हो गए। एक भी देशद्रोहियों के खिलाफ वो लोग हमें टीवी पे बोलते हुए नहीं दिखे जो कल तक हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि वो भी बांग्लादेशी। और सुन लो कान खोलकर, अब हमने कफन बांध लिया, तुम्हें जो भाव हो तुम करो। हम भारत के जब तक 150 करोड़ भारतीयों को एकजुट नहीं कर देंगे, सभी सनातनियों को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और बेटा सुनो, तुम हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि संविधान के खिलाफ है। बेटा संविधान में ही सामाजिक समरसता का भाव लिखा है। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा है, अभूतपूर्व लिखा है, उनके संविधान की रक्षा इसी पदयात्रा से हो सकती है। तीसरी बात और सुनो, ये तो 2.0 है, ये पॉइंट बेटे बढ़ते ही रहेंगे। और अभी तो तुमने मात्र 1 लाख हिंदुओं को सड़कों पर देखकर तुम्हारा पेट खराब हो गया। बेटा 16 नवंबर को वृंदावन आ रहे हिंदू, तुम्हारी पीढ़ियां और नानियों की भी बुद्धि खराब ना हो जाए तो कहना। और 16 तारीख को वहीं ब्रिज में पूरे ब्रिजवासियों के साथ हम शपथ लेकर के 3.0 की घोषणा करेंगे। लो अब बिगाड़ लो जो बिगाड़ना हो, ठटली के भरे। इसके बाद फिर डिबेट करोगे तो बेटा पदयात्रा करेंगे, अगली बार ऐसी यात्रा करेंगे कि एक ही बार में सियावल रामचंद्र की। एक वैष्णव की बेटी को अवैध रूप से इस्लाम धर्म का पालन करने वाले एक मौलवी ने और उसी गांव के एक लड़के ने मस्जिद में उस वैष्णव की बिटिया को बुलाकर सनातन धर्म छुड़वाकर उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाया। बच्ची का ब्रेन वॉश इतना खतरनाक किया कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी की, कुछ लोग पकड़े गए, वो लड़का भी पकड़ा गया, वो मौलवी भी पकड़ा गया। कुछ रह गए। आज की पूरी पदयात्रा में हमने ज्यादा बोलने को इसलिए नहीं मिला कि जो हमारा माइक सिस्टम है वो कॉर्डलेस वाला है, नेटवर्क वाला, और प्रशासन ने समस्त पदयात्रियों की रक्षा सुरक्षा की और गंभीरता पूर्वक व्यवस्था बनाने के लिए एक गाड़ी चला दी जैमर वाली, उसमें पूरे नेटवर्क जाम हो जाती, बड़ी खतरनाक गाड़ी। अच्छा, हमें उसका उतना ज्ञान नहीं था, हमें लगता था केवल मोबाइल नहीं चलता, कॉर्डलेस माइक तो ठीक है, ये ड्रोन भी उड़वे वाले उनके एरिया में अपने आप पीछे ऐसे भग जात जैसे चाची सूप रखा खड़ी, हाँ अपने आप। और एक ड्रोन जबरदस्ती घुस गो सो गिर गो, तो हमने पूछा कि इसे चक्कर कहीं आ गया? बोले इसको चक्कर नहीं आए हैं, ये गलत रेंज में आ गया। हम कहा कौन से रेंज में? बोले आपके क्षेत्र वाले में। हम कहा मतलब? बोले जो गाड़ी है जो उनमें किला से निकले वो जैमर की गाड़ी है और उनके आसपास एक भी ड्रोन नहीं फटक सका। हमका बड़ी खतरनाक है भैया। हमारे मन में एक बात आई, काश ऐसी और कोई गाड़ी बने, भगवान वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि दें कि जितने आतंकवादी मजहबी कट्टरपंथी घरों में घुसे हैं उनको निकाल करके बाहर खींचा जा सके, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा स्थापित हो ही जाएगी। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ नहीं, और हम आप लोगों से भी कहेंगे कानून को हम लोगों को हाथ में नहीं लेना है, न किसी के खिलाफ बोलना है, न किसी का अहित करना है, न किसी के देवी देवताओं के खिलाफ बोलना है। हमें अपनी बात करनी है, अपनी एकता करनी है। जो भी तुम्हारे इष्ट मित्र रिश्तेदार घर पे रह गए हो, टीवियों पर देख रहे हो, अब उनको जरूर आवाहन करना चाहिए। जब उनके वाले इतने बड़े बड़े कदम, बांग्ला न जाने कहां से वो RDX आया होगा,
पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश, वो तो जांच एजेंसी बताएगी, सरकार बताएगी। न जाने कहां से आया होगा। जब वो डराने के लिए इतने हथकंडे अपना सकते हैं, तो हम लोग हिंदुओं को जगाने के लिए एकजुट नहीं हो सकते। और जिस डॉक्टर के पास पकड़ा गया, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था, नौकरी करता था, अब बताओ उसको क्या जरूरत थी ये काम करने की, देशद्रोह की। इससे सिद्ध होता है इनकी मानसिकता ही खराब है, कट्टरपंथियों की। आज भी यदि तुम नहीं हमारी बात माने, आज भी तुम हमारी बात को न समझ पाए, तो हिंदुओं 8 लोग चले गए कल दिल्ली में, किसी का भाई गया, किसी का परिवार गया, किसी का मुखिया गया, किसी का पति चला गया। विचार करो उनका गुनाह क्या था? केवल एक गुनाह था कि उन्होंने भारत में जन्म लिया था। यही गुनाह था ना, और तो कोई गुनाह था ना। भारत में जन्म लेने का परिणाम यह निकला कि वो बेचारे मेट्रो स्टेशन के पास खड़े थे और उन्होंने प्राण त्याग दी। उनके प्राण चले गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, उन्होंने बिगाड़ा क्या था। एक बात बताओ, भारत ने किसी का बिगाड़ा है कुछ? जिस डॉक्टर राक्षस ने ये कृत्य किया है, उसने खाया भारत का, हवा भारत की ली, पानी भारत का पिया, पैसा सनातनी हिंदुओं से वेतन ली, और काम आईएसआई का किया, काम पाकिस्तान का किया। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, हमारी बातें तुम्हें कड़वी लगती होंगी, लोगों को लगता होगा कि हम भड़काते हैं, हम सिर्फ जगाते हैं। जो गए हैं उनका धन धरा रह गया, पद रखा रह गया, नौकरी रखी रह गई, कद रखा रह गया। तुम लोग जो सोचते हो अभी क्या करना है, हमारी नौकरी है, हमारा काम है, हमारा परिवार है, गुरुजी को करने दो पदयात्रा, हमारी क्या जरूरत है। बेटा, उनके पास भी ऐसी पैसा था, रुपया था और कद पद भी था, फिर भी ना बच पाए। जीवन तभी बच पाएगा जब तुम संगठित रहोगे, तुम एक रहोगे, सामाजिक समरसता करोगे, सद्भावना फैलाओगे। एकमात्र सनातन धर्म है जो पूरे विश्व में शांति फैला सकता है, और शांति के लिए अब सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। फिर भी एक बात और हम कहें, हमने ये जितनी भी आज की बातें कही, इसको दूसरे समाज के लोग आक्रोश में ना लें। हमने ये सभी बातें उस आतंकवादी के लिए कही हैं। यदि तुम्हारी उस आतंकवादी के प्रति श्रद्धा है तो हमने तुझे कही, और नहीं है तो बुरा उसको लगना चाहिए, तुम्हें नहीं लगना चाहिए। ये हमने पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया। दूसरी बात, जितने भी मित्रौल हरियाणा क्षेत्र के लोग हैं, ये जितने भी जिले पड़े, हम पूरे हरियाणा को साधुवाद देते हैं। अधर्म की लड़ाई तो यहीं जीती गई, धर्म की लड़ाई तो यहीं हुई थी, अधर्म को तो यहीं हराया गया। अधर्म की लड़ाई यहीं हुई, धर्म की जीत इसी पृथ्वी पर हुई है, कुरुक्षेत्र की पृथ्वी पर, वो हरियाणा में ही आता है। एक बात हम बोल दें, कह दो, बोलो। जितने भी हरियाणा वाले बैठे हैं या सुन रहे हैं, केवल हरियाणा गांठ बांध ले तो सनातन की क्रांति पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश ला सकता है। जो हमने फरीदाबाद से लग जाता, फरीदाबाद से लग जाता, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सीकरी, पलवल और आज मित्रौल, तुमसरा, मित्रौल, जो उत्साह माताओं के अंदर, वृद्धों के अंदर, सनातनियों के अंदर देखा,
आज हमको पदयात्रा में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मुंबई से नौकरी छोड़कर आया। हमने पूछा नौकरी क्यों छोड़ी? बोले गुरुजी देश बचेगा तो नौकरी तो फिर मिल जाएगी, जब देश ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे तो नौकरी किस काम की? हमने कहा बात तो तुम्हारी सही है। देखो न हमको कोई पार्टी खड़ी करनी है, न हमें चुनाव लड़ना है, न किसी को जिताना है। ये तो स्पष्ट ही सुन लो। हम ये हमारे साथ ये जो महात्मा पुरुषार्थ कर रहे, बद्रीनाथ वाले महाराज जी को तो परसों हमने बताई नहीं है बात। परसों इतना कष्ट हुआ कि नाक से खून आया, फिर भी दूसरे दिन सुबह 7 बजे जाग कर आ गए। महंत राजू दास जी के पांव में कांच लग गया। कल रात को ही डॉक्टर को बुला करके ऑपरेशन करवाए। फिर भी हमने डांटा भी, कहा महाराज आप वो पहनो, सॉक्स मोजा पहनो। हम तो पहने हैं क्योंकि पिछले बार में हमारे पांव बहुत फट गए थे, तो पूरे देश की नजर पावन पे हो गई थी और हम नहीं चाहते हैं कि लोग अपने लक्ष्य से या विषय से भटके, इसलिए इस बार हमने सॉक्स पहने। हाँ उतने तो नहीं पर राहत है। अब सॉक्स भी आगे के लगे ऐसे फट जा जैसे बिल्कुल इनको जो है हम तो मेला वाली बात बता रहे हैं। मेला में नहीं वो गुब्बारे लगाने के बाद बंदूक मारी जाए तो जो दीवार लगी रहा वो में वो की हालत हो जाती वैसी मोजा की हो। पर इतना कष्ट सहकर महंत राजूदास जी महाराज जी भी पूरे बल के साथ, माधव भैया भी स्वास्थ्य ठीक नहीं फिर भी लगे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं 90-90 साल की माताएं 20 किलो की पोटली सिर पे रखे और जा रही। हमने पूछा कि कहां जा रही? पदयात्रा में। किसकी पदयात्रा में? हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा। हमने पूछा उससे क्या होगा? जवाब सुन के हमें भी बोले महाराज हमारी तो उम्र निकल गई, हमारे बच्चा खुशी रहे इसलिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसी निष्ठा श्रद्धा, धन्य है आप लोग। ये आस्था को, ऋण को हम कभी चुका नहीं पाएंगे। धन्य है हरियाणा, हरियाणा की धरती पर अभी हम 1-2 दिन और हैं। कल होडल पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम कल होडल में करेंगे, फिर परसों उत्तर प्रदेश को स्पर्श करेंगे। 15 और 16 तारीख के लिए आप लोग पूरे मित्रौल, पलवल और खासकर अब फरीदाबाद वाले तो हमारा यहीं से संदेशा सुन लो। हमने फरीदाबाद की सड़कों पे एक बात कह दी थी तो कई लोगों को बड़ी आग लगी। कुछ लोग आज हमसे कह रहे थे आपकी उसी बात पर लफड़ा हुआ है। अब हमने कहा कि यदि हुआ है तो अब हम वो और कहेंगे। हमने वहां चौराहे पे खड़े होके कहा तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो कई लोगों ने पोस्ट कट कर करके हमारे विरोध में लिखा, ट्वीट किया। तो हमारी जो टीम है उन्होंने कान में आके बताया कि ये बहुत हल्की बात है, आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हम की बाबर हल्की बात है? विदेशी आक्रांता है, तोरो कक्का है का? तोरो अंकल जी है का? नहीं। हम कहा जिनको बुराई लगती है उनके कमेंट में लिखो तुम्हारे चाचा जी हैं क्या? सो चुप हो गए। अब चेले तो चेले ही होते, बेचारे बोलेंगे क्या? चुप हो गए। हम उसी से पूछ लिया। हम कहा एक बात बताओ, बाबर तुम्हारे चाचा जी हैं? बोले नहीं। हम कहा विदेशी आक्रांता है, रघुवर के देश में बाबर का क्या काम है? ये बात बल्कि हमने कह दी थी ऐसी मस्ती मस्ती में। हम इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके मोहम्मद साहब की परंपरा, कुरान की परंपरा जो भी है, सबको अपनी अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है। ईसाइयों को भी अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है, हमको भी अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है और अपनी बात का प्रचार करने का संविधान से अधिकार है। भैया आप और एक बात और कहें, यदि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये संविधान में ना लिखते तो आज हम लोग पदयात्रा भी ना कर पाते। ये संविधान की ही देन है जो हम पदयात्रा कर पा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये उसमें लिखा है संविधान में, सबको अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। तब तो हम पदयात्रा कर पा रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। पर भैया फरीदाबाद वालों, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, सावधान रहना। हो सकता तुम्हारे घर के बगल में कोई दूसरा डॉक्टर हो, तो चेक कर लेना आदमियों वाला है के पर चिंता ना करो। पूरे देश की और हरियाणा पुलिस बहुत खतरनाक है, ऐसे लठ बजाती है आदमी 6-7 महीना तो लेटरिन सीट पे नहीं बैठ पाता है। हाँ है, और गिनती से मारती है हरियाणा पुलिस। लेकिन इनकी पुलिस, हरियाणा पुलिस की गिनती भी बहुत खतरनाक है। 100 जब मार ले तो कहते 1, तो जिसको पिटाई 100 लगती है वो पूछता है 100 हुए हैं, बोले 00, हमारे यहाँ गिना ही नहीं जाता, 1 हुआ है। बोले ऐसे कितने पढ़ रहे हैं, बोले गिनती नहीं।